जेडी वेंस अपने तीनों बच्चों को भारतीय कपड़े पहना कर लाए। जेडी वेंस के दोनों बेटों ने कुर्ता पहना है तो बेटी ने लहंगा पहना हुआ है। को पता है कि जेडी वैंस साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ, और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं जेडी वेंस। खबर यह है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वेंस अपनी वाइफ उषा वेंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेंपल पर। अब आइए कि आगे इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है। तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस करते थे और भी करेंगे, और भी हथियार अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे। तो आई थिंक अमेरिका की कोशिश है कि एक तो इंडिया को और जंजीरों में, अच्छा, कि और भी इसको डिपेंडेंसी की जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि अमेरिका को इंडिया जो है उससे और भी पैसे खर्च करे और हथियार खरीदे। ओके। सो आई थिंक ऑन दीज टू फ्रंट्स अमेरिका ने अब बिल्कुल वाजे कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि क्योंकि उषा वैंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक देयर इज इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है, जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वैंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वैंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे, जय हिंद दोस्तों, शायद ये आपको खबर पता हो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस समय भारत के दौरे में, और भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ और अपने परिवार के साथ यानी बच्चों के साथ वो आए हुए हैं। और सबसे पहले तो जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रहा, जब उनका परिवार उतरा हवाई जहाज से, तो उनके जो तीनों बच्चे थे वो भारतीय पहनावे में नजर आए। जैसे भारत के छोटे बच्चे जो कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े में वो नजर आए। जो भारत की सांस्कृतिक एक ड्रेस कोड है वो पहने हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत ही दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर के विजिट से किया। उन्होंने उस मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके विजुअल्स भी निकल के सामने आए। और अभी तो 4 दिवसीय दौरा है और भी ऐसे विजुअल्स सामने निकल के आने वाले। और उषा वेंस, जिनका कहने होम स्टेट है आंध्र प्रदेश में, वहां पे भी वो दौरा करेंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए ये तो अभी जलन की शुरुआत है। पाकिस्तानियों को जलन इस चीज की हो रही है कि वो अक्षरधाम मंदिर में कैसे चले गए, और दूसरा पाकिस्तानियों को जलन हो रहा है कि उनके बच्चों ने और उषा वेंस ने भारतीय रीति रिवाज के कपड़े कैसे पहने। तो दोस्तों, मतलब आप देखें, वो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वैंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड इसका आया, तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता था, जैसे मुझे याद है उस वक्त शुएब अख्तर की जब शादी हुई इंडिया में, तो कहा गया जी कि ये भारत का दामाद है, और उनको कहा जाता था ये पाकिस्तान की बहू हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है। तो मतलब दैट्स हाउ आई पोर्ट्रेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और अंदाज में वो कर रहे होंगे। बहरहाल, दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब ये जो क्योंकि इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, पूरी की पूरी जेडी वैंस साहब का जो दौरा है, अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया वहाँ पे, लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं। मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे। और सो इट मीन्स, इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे तो ज़ाती तौर पे, वो बड़ी बात होती है। सो दिस इज़, ये कनेक्शन है, दिस इज़ ए कनेक्शन, ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है वो, ठीक है ना जी,
वो ट्राउज़र पहना हो, शॉर्ट्स पहने हो, ट्राउज़र पहना हो, तो ये एक वो ज़बरदस्त लग रहे थे, लुकिंग वेरी गुड बाय द वे, और बेटी तो बहुत प्यारी लग रही थी उनकी। सो दिस इज़ समथिंग, ये वो एक जैसे कहते हैं ना इंडिया के अंदर आएगा कि भाई ये हमारी बेटी है, बहू है, और फिर वो सारा वो चीज़ जो है वो आपके सामने एक होती है। अब ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन किस तरह है? वो इसलिए है, उसकी अगर मैं आपको सही मानों में देखूं, कि जेडी वैंस अभी यूरोप से सीधा इधर आ रहे हैं। ही हैज़ नॉट बिन इनटू एनी प्लेस, वो कहीं और नहीं गए, ठीक है ना जी। ये एक चीज़ बड़ी अहम है। और ये जो इंडिया का विजिट है, बेसिकली आपको ये भी मैं बात बताऊं, इंडियंस इसको कैसे देख रहे हैं। इंडियंस इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि तमाम जो इंडिया है वो ये समझेगा कि 2028 में जेडी वैंस ने अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। तो ये मैसेज दो इंडिया को, जो इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के अंदर है, कि यू हैव टू वोट फॉर जेडी वैंस। और जेडी वैंस, देखें, जब जेडी वैंस के उषा की शादी हुई थी, दे नेवर थॉट ऑफ दिस, उन्होंने तो कभी इसका सोचा भी नहीं होगा कि 2024 में हम वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे, 23 में फिर हम जीतेंगे, फिर 2028 में हम कैंडिडेट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के। और मैं आपको बात बताऊं, ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होना और फिर तमाम इंडिया की सपोर्ट होना, तमाम वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उसकी सपोर्ट होना, और आपको पता है इसको बड़े पैमाने पे देखा जाता है। बहुत सारे लोग इसको शायद इतना माइन्यूटली डीपली ना रीड कर रहे हों, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डेफिनेटली रीड कर रहे हैं। और अब ये जारी बात है, ये चीज़ें तो हैं तो सही। और दूसरा ये है कि कभी ये एक और भी अहम फैक्टर इसको जहन में रखें, कभी ये नहीं हुआ, इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, दैट अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइल टेकिंग ओवर पावर has visited India within the 3 months of his tenure। पहले 3 महीनों में वो आ गए, पहले 3 महीनों के अंदर ही वो आ गए हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो पहले 3 महीनों के अंदर ही आ गए हैं। और वो आते ही जारी बात है, उन्होंने सुबह मेरे ख्याल 10 बजे आए हैं वो, और रेस्ट रूस्ट करेंगे, शाम को 6:30 बजे उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात भी है, फिर वो बाकी चीज़ें करते रहेंगे। और कई लोगों का कहना यह है कि जिसे वो कहते हैं ना, ट्रेड की कन्वर्सेशंस होंगी, ये वो। लेकिन ट्रेड के हवाले से ये है कि जेडी वैंस इज़ अ क्लोज पर्सन। जेडी वैंस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये इस तरह का वाइस प्रेसिडेंट है कि जिसको डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल हमायत हासिल है। जब वाइट हाउस के अंदर बैठ के डिस्कशंस होती हैं, तो वहाँ वीपी जो है वो फुल वो बातें करता है जो ट्रंप को पसंद आती हैं, तो ट्रंप उनको पसंद करता है, ट्रंप बंदा ही उस बंदे को पसंद करता है। इवन कि मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से, जेडी वैंस की वजह से, उसको टेंशन बढ़ गई हुई है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो हैज़ बिन सेनेटर, और वो सारा पूरी जिंदगी वो कांग्रेस में रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों से बड़ी। इस विजिट के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पैक्ट होने जा रहा है। ट्रेड डील एग्रीमेंट वो क्या है? आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि $500 बिलियन तक ये ट्रेड बढ़ाई जाने वाली है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड की जाए, और जो टैरिफ्स का मामला है वो भी बैलेंस रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत तो ज़्यादा टैरिफ हम पे लगा देता है। ये बात भी डिस्कस होगी, लेकिन जो ट्रेड पैक्ट है उसमें यह है कि ट्रेड बहुत बढ़ जाएगी। अब देखिए, क्लोज पार्टनरशिप तो है ही है, भारत की तो पूरी दुनिया के साथ ही ट्रेड है, आपको पता है, लेकिन कोई $150 बिलियन की तो इससे ज़्यादा अमेरिका के साथ है। लेकिन अब ये ट्रेड $500 बिलियन तक बढ़ाई जाएगी। अब इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी क्लोज पार्टनरशिप और भी होने जा रही है इंडिया और अमेरिका की। अच्छा, इसमें यह है दी यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो जो नरेंद्र मोदी साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी, उसमें बायलैटरल ट्रेड डील टॉप ऑफ द लिस्ट है। और फिर इसमें यह कि जो चाइना की एस्केलेशन है और यूएस की जो ग्लोबल इकोनॉमिक अलायंस है उसके ऊपर बात की जाएगी। तो चाइना की तो एस्केलेशन पे होगी, दोनों तरफ से ही बात होगी, वो तो आपको पता ही है। और इस पे ये कहा जा रहा है कि जो लेडी उषा वैंस है, वो कहा गया कि जी क्या ये अपने
वहां पर वडोरो जो उनका गांव है, जो जगह है, वहां पर जाएंगी तो कह रही हैं कि वो उनकी उसमें शामिल नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो वहां पर जाएंगे, लेकिन इसमें वो आगरा भी जाएंगे और कुछ और ऐसी, जयपुर भी जा रहे हैं वो। जयपुर में तो वो एक खाना खाएंगे, उनको इनविटेशन है जहां पर एक खास तरह का जो जयपुर का मशहूर फूड है वो उनको खिलाया जाएगा। आप देखेंगे बड़ा मजा आने वाला है। वो वाली वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाएंगे